और सौरभ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। जेल में नशे के लिए परेशान है सौरभ के कातिल। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा का बड़ा बयान। जेल के अंदर मौजूद नशा मुक्ति केंद्र में दोनों की काउंसलिंग की जा रही है। खाने पीने में भी ना नुकुर कर रहे हैं साहिल और मुस्कान। जेल में अभी तक साहिल और मुस्कान से कोई मिलने नहीं आया है। सौरभ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। हमने कारागार चिकित्सक से विशेष रूप से कह दिया है कि आप उसका स्वास्थ्य परीक्षण करें और जैसा कि बताया जा रहा है कि नशे का आदी है तो उसको इलाज दें, नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करें, यदि दवाओं की आवश्यकता हो तो दी जाए। बहुत ही थोड़े स्तर पर डॉक्टर साहब ने कहा है कि थोड़ी सी विड्रॉल सिम्टम्स हैं, उनको हम कारागार में दूर कर लेंगे और स्वास्थ्य परीक्षण के माध्यम से और दवाओं के माध्यम से उसको सही करेंगे। मुस्कान की बात अगर करें, मुस्कान क्या खा पी पा रही है या कुछ एक्स्ट्रा कुछ कहती भी है, और शायद ये गुजारिश भी की थी कि अलग अलग बैरक में ना रख करके उनको अगल बगल वाले बैरक में ही रखा जाए। शुरुआत में ये गुजारिश की थी, लेकिन ये कारागार नियमों के विपरीत है कि पुरुष बंदियों को पुरुष जेल में और महिला बंदी को महिला जेल में ही रहना पड़ता है, ये नियम है। मेरठ में सौरभ की 4 टुकड़े करने के बाद मुस्कान और साहिल ने मस्ती भी की है। शिमला, मनाली और कसौल भी गए। सामने आई तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे साहिल और मुस्कान मस्ती करते नजर आए। इसके लिए दोनों ने मेरठ से टैक्सी को बुक किया था और उसको 54,000 रुपये में बुक किया था, उसे पेमेंट की थी और 15 दिन के लिए घूमने निकल पड़े थे। मुस्कान की तस्वीरें भी सामने आई हैं, इसमें वो बर्फबारी के बीच मस्ती करती नजर आई। इसके साथ ही शिमला में मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल का जन्मदिन भी मनाया। कसौल में दोनों ने होली भी खेली। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ कांड का एक एक करके वीडियो सामने आ रहा है, जहां पर कैसे मस्ती करती नजर आई है मुस्कान मर्डर के बाद बर्फबारी में। मेरठ हत्याकांड का सबसे बड़ा गवाह भी आ गया है सामने। सौरभ की हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी साहिल और मुस्कान को मनाली ले जाने वाले ड्राइवर अजब सिंह ने न्यूज 18 पर दिल को दहला देने वाली हत्याकांड से जुड़े हर एक राज से पर्दा उठा दिया है। सुनिए। जिसने उसकी हत्या की है उसके प्रेमी साहिल को लेकर कसौल और हिमाचल ले जाने वाले कैब ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अजब सिंह। अजब सिंह, क्या हुआ था, कैसे गाड़ी बुक करी थी, पूरा बताइए जरा सा। मेरे पास ऑनलाइन बुकिंग आई थी, जो विकास भैया के उन्होंने फोन करा था सवेरे 4 तारीख में, कोई 10 साढ़े 10 बजे 9 के बीच में 9 बुकिंग है आई हुई है ड्यूटी। शिमला मलानी चला जाएगा, मैं चला जाऊँगा वहाँ। कै दिन का टूर है, मगर 10-12 दिन का टूर है, मगर कोई बात ना, चला जाऊँगा वहाँ। क्या चार्ज मिलेगा? मैं तेरे को किलोमीटर मिलेगा, उसमें गाड़ी कितनी भी चलो तेरे को किलोमीटर मिलेगा, दिन का पटरी मिलेगा, तुझे खाने पीने के पैसे मिलेंगे। मैं ठीक है। सो फिर मगर किस टाइम जाएंगे? शाम के टाइम जाएंगे 5-6 बजे। मगर ठीक है, मगर जो 5-6 बजे फ़ोन कर लूँगा, मैं चल दूँगा। फिर उनका फ़ोन आया, मैं निकल गया। मैं कहा जी मैं दिल्ली सिंह पहुँचने वाला हूँ, आप उनका नंबर या उनसे कह दो, फ़ोन कर लेंगे, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो ठीक है, मैं नंबर भेजता हूँ। उन्होंने कहा कहाँ खड़े? मुझे यहाँ जा खड़ा, आप कह रहे वहीं खड़े रहो, हम आ रहे हैं। भैया मैं 6:30 बजे। अजब सिंह, ये बताओ कि कितने दिन का टूर था? तो 4 तारीख से लगा लो तुम, और शाम के और 17 तारीख की रात को छोड़ा मैंने। मतलब 4 तारीख में मेरठ से गए रात को? हाँ जी, जी। 4 तारीख में शाम को गया मैं, ऐसे 7-7:15 बजे गाड़ी में बैठे। और कब वापस आए? 17 तारीख को 10 या 11 के बीच में। अच्छा, कुछ आपको रास्ते में ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने कोई ड्रिंक वगैरह किया हो? कुछ नहीं, कोई ड्रिंक आधी दफे ड्रिंक किया था, जाती दफे उन्होंने ड्रिंक की थी साहिल लड़के ने, लड़की ने नहीं की थी। जाती दफे आधी दफे बियर पी थी, शाम ली थी, ठेक के पैसे ली थी। उनके कुछ हाव भाव कैसे लग रहे थे देखने में आपको? जो भाव तो अच्छा लग रहे थे, खुश थे। साहिल और मुस्कान को मेरठ से शिमला मनाली ले जाने वाले ड्राइवर ने मुस्कान का एक ऑडियो मैसेज भी दिखाया है, जिसमें शिमला टूर के दौरान होटल में ठहरी मुस्कान ने साहिल के जन्मदिन पर ड्राइवर से केक मंगवाया था। मुस्कान ने ड्राइवर से यह भी कहा था कि वो सिर्फ मैसेज करे, कॉल ना करे। भैया आप अभी थोड़ी देर बाद ही ला देना, कोई सा भी केक ले आना और उस पर लिखवा देना हैप्पी बर्थडे बाबा लिखवाना है, ठीक है ना? और आप बोलना यहाँ लाके कि ये आपका सामान है, इसे रख लो, मैं सुबह ले लूँगा। अब अभी ले आओ आप, पैसे मैं आपको कल ही दे दूँगी। भैया आप मैसेज देख लो, मैं मैसेज पे ही आपसे बात कर पाऊँगी। ये यहाँ पे है ना, तो मुझे सरप्राइज़ देना है रात को, केक कट करवाना है। हाँ भैया ठीक है, आप ले आओ और आके गेट बजा देना। थैंक यू। बस आप ये ध्यान रखना, पता ना चले उसमें केक है,
तो ऐसे ही रख के लाना कि उसमें लगना चाहिए आपका सामान। सौरभ राजपूत मर्डर केस में आरोपी मुस्कान की मां का एक बड़ा बयान आया सामने, जिसमें वो कह रही हैं कि उनकी बेटी ने बहुत बड़ी गलती की है। उसने बहुत सी बातें उनसे छिपाई भी थी। जो भी इंसिडेंट हुआ है उससे यही कहना चाहती हूँ दुनिया के सभी बच्चों से कि बच्चों प्लीज अपने पेरेंट्स से कुछ मत छुपाओ। मेरे बच्चे ने बड़ी गलती करी है। वो अब मैं बार बार पूछती थी बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतने वीक हो रहे हो, 2 साल में 10 किलो वेट कम होना। उसने मुझसे बहुत कुछ छुपाया। आज वही वजह है कि वो जेल में है, ब्रेन वॉश हुआ है, नशे किए हैं, क्या किया है हमें कुछ नहीं पता। अगर जरा सा भी वो हमसे कुछ शेयर करती तो शायद आज वो इस स्थिति में ना होती। तो सब दुनिया के सामने सभी बच्चों के लिए है कि प्लीज अपने पेरेंट्स से सब कुछ कहो। अगर कुछ गलत भी कर रहे हो तो वो भी कहो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा साथ देंगे। बर्थडे पर जश्न और कत्ल की साजिश। जी हां, मेरठ मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ कि मुस्कान के बर्थडे पर सौरभ सरप्राइज देने लंदन से भारत आया था, लेकिन यहां उसे मौत का गिफ्ट मिला। कत्ल से पहले बेटी के बर्थडे पर पति पत्नी ने डांस किया, उसके बाद सौरभ का कत्ल कर दिया गया। और इस बीच एक और बर्थडे आया जिसका जश्न शिमला में मनाया गया और लाल रंग से बर्थडे केक पर नाम लिखा था शंकर। अब ये शंकर कौन है, जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। इसके लिए देखिए आप ये रिपोर्ट। मेरठ में कातिल मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड के हर कदम में साजिश बसी हुई थी। सौरभ के मर्डर के बाद बेफिक्र होकर दोनों मस्ती में चूर थे। शिमला और मनाली में हनीमून के दौरान कैब ड्राइवर की चैट से बड़ा खुलासा हुआ है। भैया आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना। शिमला में मुस्कान ने साहिल का बर्थडे बनाया और पति का लहू बहाने के बाद साहिल के लिए केक मंगवाया। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो। इस केक का रंग भी लाल ही चुना गया। केक पर साहिल की जगह उसका नाम शंकर लिखवाया गया। ड्राइवर केक लेकर आया तो होटल के रिसेप्शन पे ही रखने को कहा। दिमाग में पति का खून, लेकिन असल में बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती बताती है कि कैसे मुस्कान के रग रग में साजिश थी। वो होटल से ड्राइवर को कॉल करती थी, लेकिन हमेशा व्हाट्सएप के जरिए, कभी कॉल रिसीव नहीं करती थी। जब बात कर रहे थे तो 2 बार फोन आया, मम्मी कह के बात करके गाड़ी में से उतरेगी, फिर नहीं दे लो बाहर बात करी। फिर इसके बाद में आए उससे अगले दिन फिर कही मम्मी लाली कहाँ, लाली से बात करवाओ। वीडियो कॉल बात चल रही थी, वीडियो कॉल कर फिर उतर के फिर इन्होंने नहीं दे लो, फिर बाहर खड़े होकर बात करी। गाड़ी में तो बस 1 मिनट या 2 मिनट बात करी होंगी ना, गाड़ी में कोई कैसी बात नहीं करी। दोनों अपना बैठे थे। जब लड़की को नींद आ रही थी वो अपने धोरे सवाल था लड़की। अब उसमें तीसरे आदमी ने उन्हें कितना उकसाया हो और इस वजह से इनके ऊपर कितना या तो मेंटल तनाव में करा या प्लान करके करा, ये तो उनसे डायरेक्ट बात करके ही पता लग सकता है कि एक्चुअली में हुआ क्या। पर ये जरूर बात है कि ये इम्पल्सिविटी में नहीं हुआ। एक बार में आदमी 1 बार 2 बार करके कंट्रोल में आ जाएगा कि कैसे हो रहे, या करते करते उस जोन में पहुंच गए कि अब हम सोच समझ से परे हो गए और हमें कंप्लीशन तक पहुंचना है। सौरभ राजपूत हत्याकांड में कातिल पत्नी मुस्कान की मस्ती के वीडियो वायरल हो रहे हैं। कत्ल के बाद बॉयफ्रेंड संग शिमला और मनाली की सैर कर रही थी और जमकर मौज मस्ती। केक खिलाने के दौरान मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड का अतरंग सीन का वीडियो भी वायरल हो रहा है। साहिल और मुस्कान की लव केमिस्ट्री वायरल वीडियो में नजर आ रही है। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे कत्ल से पहले मुस्कान अपने पति के साथ डांस कर रही है और कत्ल के बाद बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती। कत्ल की इस कहानी में हर रोज नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। जिस पति ने मुस्कान को बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए लंदन से मेरठ में लैंडिंग की, हंसी खुशी उसके साथ डांस किया, वही पत्नी सौरभ के लिए काल बन गई और कत्ल के बाद बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती में चूर हो गई। फिलहाल अब कानून का शिकंजा कस रहा है और कत्ल की कड़ियां भी जुड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मेरठ हत्याकांड से हर कोई दंग है। एक और जहां पुलिस इस मामले में हर एक सबूत इकट्ठा करने में लगी है, तो वहीं न्यूज़ 18 ने मृतक सौरभ के दोस्तों से बातचीत भी की। हमारे साथ उसके कुछ दोस्त हैं जो
पल पल के विषय में जानते हैं उन दोनों के बारे में। ये बताएं, क्या किस तरह की थी मुस्कान और कैसे इन दोनों की शादी, कहाँ मुलाकात हुई? इनकी मुलाकात हुई थी एक ट्रेन में। ये फैमिली के साथ कहीं घूमने गए थे, तो वहाँ ट्रेन में इनकी मुलाकात हुई थी मुस्कान से। तो ट्रेन में मुलाकात होने के बाद धीरे धीरे इनकी बातचीत हुई। धीरे धीरे बातचीत होते होते इनकी लव स्टोरी में बदल गई। फिर उसके बाद यहाँ जब मेरठ आ गए, फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने प्लानिंग बनाया भागने का। ये मतलब सुबह के टाइम घर से भाग गए। कुछ टाइम बाद घर से भाग गए। फिर सबने ढूंढा, सबने इन्हें ढूंढा, ये नहीं मिले। ये फिर काफ़ी टाइम बाद मिले, हफ्ते 10 दिन बाद अपनी मतलब दिल्ली मिले। इसने भी कंफर्म करा, फिर ये दिल्ली मिले उनको। कितना पॉजिटिव था इसके लिए सौरभ, और कैसे क्या क्या किया इसने? सौरभ ने इसके लिए सब कुछ करा, मतलब पानी भी पिलाया, सब कुछ, मतलब हर चीज़ करने को तैयार था सौरभ। सौरभ ने सब कुछ करा इसके लिए, लेकिन उसने क्या किया? उसके लिए कुछ भी नहीं किया। उसने इतना गलत करा, हमें इतना दुख है। मेरा दोस्त था, साथ में रहते थे, उठते बैठते थे, लेकिन उसके ज़्यादा बहुत दुख है। कैसी थी मुस्कान? हमारे साथ उसके कुछ दोस्त हैं जो पल पल के विषय में जानते हैं उन दोनों के बारे में। ये बताएं, क्या किस तरह की थी मुस्कान और कैसे इन दोनों की शादी, कहाँ मुलाकात हुई? इनकी मुलाकात हुई थी एक ट्रेन में। ये फैमिली के साथ कहीं घूमने गए थे, तो वहाँ ट्रेन में इनकी मुलाकात हुई थी मुस्कान से। तो ट्रेन में मुलाकात होने के बाद धीरे धीरे इनकी बातचीत हुई। धीरे धीरे बातचीत होते होते इनकी लव स्टोरी में बदल गई। फिर उसके बाद यहाँ जब मेरठ आ गए, फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने प्लानिंग बनाया भागने का। ये मतलब सुबह के टाइम घर से भाग गए। कुछ टाइम बाद घर से भाग गए। फिर सबने ढूंढा, सबने इन्हें ढूंढा, ये नहीं मिले। ये फिर काफ़ी टाइम बाद मिले, हफ्ते 10 दिन बाद अपनी मतलब दिल्ली मिले। इसने भी कंफर्म करा, फिर ये दिल्ली मिले उनको। कितना पॉजिटिव था इसके लिए सौरभ, और कैसे क्या क्या किया इसने? सौरभ ने इसके लिए सब कुछ करा, मतलब पानी भी पिलाया, सब कुछ, मतलब हर चीज़ करने को तैयार था सौरभ। सौरभ ने सब कुछ करा इसके लिए, लेकिन उसने क्या किया? उसके लिए कुछ भी नहीं किया। संभल में नेजा मेला पर रोक के बाद बहराइच के जेठ मेला पर तलवार लटकती नजर आ रही है। बहराइच में बीएचपी और हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हर साल 15 मई से सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले जेठ मेले पर बैन लगाने की मांग की है। इसके साथ ही ये भी दावा किया है कि बहराइच में जिस जगह सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह बनवाई गई थी, वहां पहले हिंदू समुदाय का सूर्य मंदिर हुआ करता था। बीएचपी ने मांग की कि जिला प्रशासन अपनी निगरानी में वहां मौजूद सूर्य कुंड को भी खुलवाए। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने भी कहा कि जो लोग मंदिरों को तोड़कर देश की अस्मिता को लूट कर गए हैं, उनका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। और बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की कब्र पर लगने वाले मेले पर भी पाबंदी लगाए जाने की मांग तेज हो गई है। इस दौरान बहराइच में सीएम योगी साफ कर चुके हैं कि आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वालों को देशद्रोही कहा जाएगा। कांग्रेस ने इसे मुद्दों से भटकाने की कोशिश कहा है, तो वहीं एसपी ने भी निशाना साधा। पार्टी का काम जो है हर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देना है। रही बात मेले की, तो हिंदुस्तान में तमाम ऐसे मेले लगते हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक रहे हैं, सांस्कृतिक विरासत रही है, और उनका एक इतिहास है, जुड़ा हुआ है हिंदुस्तान की कल्चर से, हिंदुस्तान की तहजीब से। भारतीय जनता पार्टी ये सारे मुद्दे सिर्फ इसलिए उठा रही है क्योंकि उससे कोई बेरोज़गारी का सवाल ना पूछ ले, उनसे कोई ये ना पूछ ले कि भाई किसानों की आय दुगनी का करने का वादा था, उस वादे का क्या हुआ, उनसे कोई जाति जनगणना पे सवाल ना पूछ ले। तो इन तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए अब सालार गाजी के मेले का बहाना बनाया जा रहा है। संभल के बाद बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले मेले पर भी रोक लगाई जा सकती है। गुरुवार को बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और जहां महाराजा सुहेल देव के पराक्रम का जमकर बखान किया, तो वहीं ये साफ किया कि अब किसी भी कीमत पर किसी विदेशी आक्रांता का महिमा मंडन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वाले लोग देशद्रोही हैं और अब इसे नया भारत स्वीकार नहीं करेगा। जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि संभल के नेजा मेले के बाद बहराइच में भी जो सैयद सालार मसूद गाजी की कब्र है, उस पर लगने वाले मेले
को रोका जा सकता है, जिसको लेकर सपा कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने जमकर निशाना साधते हुए यह आरोप लगाया है कि कहीं न कहीं मौजूदा सरकार लगातार हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है और ये सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र के बाद अब यूपी में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर दंगल शुरू हो गया। गाजी महमूद गजनवी का सेनापति था। संभल में पहले गाजी मियाँ का मेला था या नेजा मेला पर रोक लगा दी गई थी। अब बहराइच और गाजीपुर में भी इस मेले पर रोक की मांग उठ रही है। इसके बाद इस मेले पर तलवारें लटक रही हैं। महाराष्ट्र से यूपी तक कब्र पर कोहराम, सियासत में नया किरदार गाजी सालार, आक्रांताओं पर दंगल सियासी बवंडर। उत्तर प्रदेश की सियासत में ये 3 तस्वीरें छाई हुई हैं और वजह है सैयद सालार मसूद गाजी। यूपी के संभल में नेजा मेला पर रोक के बाद बहराइच के जेठ मेला और जौनपुर के गाजी मियाँ मेले पर रोक की मांग तेज हो गई है। बहराइच में वीएचपी और हिंदू संगठन ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर मेले पर रोक की मांग की। राष्ट्र धारक दल नाम के हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने इसके लिए प्रदर्शन भी किया। नेजा मेला जो लगता था संभल में, सोमनाथ मंदिर की लूट के खुशी में नेजा मेला लगता था। ठीक है, आप सभी भारतीय हैं, अगर हमको कोई लूटेगा, कोई मारेगा तो उसकी खुशी में हम मेला मचाएंगे। सैयद सालार गाजी महमूद गजनवी का भांजा था, उनका सेनापति था और उसने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था। उसके अलावा उसने डायरेक्ट भी 1034 ईस्वी में भारत पे आक्रमण करके अनेक मंदिरों को लूटा था और अनेक अनाचार अत्याचार उसने किए थे। उसके नाम पे मेला लगना एक कुप्रथा है, उसको बंद होना चाहिए। वीएचपी और हिंदू संगठन अब दावा कर रहे हैं कि बहराइच में जिस जगह सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह बनवाई गई थी, वहाँ पहले हिंदू समुदाय का सूर्य मंदिर हुआ करता था। वीएचपी ने वहाँ मौजूद सूर्य कुंड को खुलवाने की भी मांग की है, तो बीजेपी ने गाजी को देश की असमत का लुटेरा बता दिया है। सैयद सालार मसूद गाजी ही नहीं है, जो भी आक्रांता हैं, जिन्होंने भारत की अस्मिता को लूटने का काम किया, भारत के मंदिरों को तोड़ने का काम किया, भारत की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का काम किया। महाराज जी का सीधा ये कहना था कि ऐसे लोगों को महिमा मंडन नहीं किया जा सकता है। हम पुरानी सनातन परंपरा पे फिर से वापस आ रहे हैं और उसी पे हम लोगों को जोर देना चाहिए। बहराइच में ही महमूद गजनवी के सेनापति रहे सैयद सालार मसूद गाजी को दफनाया गया था और इस जगह मजार बना दी गई थी, जहां सालों से मेले का आयोजन होता रहा है। प्रदेश का बहराइच जिला अब सुर्खियों में है। वजह बनी है संभल का नेजा मेला, जहां पर मेला लगने की अनुमति न मिलने के बाद बहराइच में भी विहिप के लोगों ने इसे रोकने की मांग की है। हालांकि आगामी जेठ मेला मई से शुरू होने वाला है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माने जाने वाला ये हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की ये वो दरगाह है, जहां पर हजारों लाखों जायरीन मेले में दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। औरंगजेब की कब्र के बाद अब सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर सियासी तलवारें खिंच गई हैं। गाजी मियाँ का मेला या नेजा मेला हर साल मई में लगता है। मेला बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर आयोजित होता है, जहां उसकी कब्र है, जिसे जेठ मेला भी कहा जाता है। मेला बहराइच से भदोही और जौनपुर तक पहुँचता है। अब इसी मेले पर रोक की मांग बहराइच के बाद जौनपुर में भी उठी है। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। एक पुलिस के ऑफिसर का वीडियो देखा, नहीं, उन्हें लुटेरा था, तुम मेला नहीं लगाना। कैसे मालूम तुम कौन लुटेरा था? नहीं, लुटेरा था, तुम नहीं लगाना। अच्छा, लिख के दे दो लुटेरा था, कानून बना दो लुटेरा था, और हमको बताओ लुटेरों का कौन, कानून बना के बोलो ये सब लुटेरे हैं, और हमको ये बताओ कि कौन लुटेरा नहीं था, उसका भी कानून बनाओ। सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है और इस पर सियासी बहस छिड़ी हुई है कि वो संत था या लुटेरा।
लेकिन सवाल है कि अगर वो लुटेरा था तो इतने सालों से उसकी याद में मेला क्यों आयोजित होता रहा? जौनपुर में भी गाजी मियां के मेले पर रोक लगाने के लिए आवाज उठनी शुरू हो गई है। जौनपुर पहुंची यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने गाजी मियां के मेले पर कहा कि देश में आक्रांताओं के लिए कोई जगह नहीं है। जो हमारे महापुरुषों व देश के राजाओं की हत्या किया हो उसके नाम पर मेला नहीं लगना चाहिए। आक्रांताओं की कोई जगह नहीं देश में। कोई अपने बेटे का नाम औरंगजेब रखा हो तो, अली गाजा रखा हो तो बता दे। आदर्श अगर मानता तो अपने बेटे का नाम रखे। आप इस तरीके से जो देश को मर्दन किया हो, भारतीय संस्कृति को नष्ट किया हो, उसको मुसलमान धर्म अलग है, ये जो आक्रांता अलग हैं, धर्म अलग है, आक्रांता अलग है। इसलिए आक्रांताओं के नाम पर कोई भी मेला नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेला आदर्श होता है। मेला से सीखते हैं तो क्रूरता थोड़ी सीखेंगे। चंदौली में संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा लेकर पहुंचे संजय निषाद ने मुसलमानों के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। मुसलमानों की हालत सबसे खराब बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि जालीदार टोपी वाले जब तक कांग्रेस और दूसरों का झंडा उठाते रहेंगे तब तक पीठ पर खाते रहेंगे डंडा। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त। जालीदार टोपी वाले हैं, सबसे दशा खराब उनकी है। ये जालीदार टोपी वाले जब तक ये कांग्रेस और दूसरे का उठाते रहेंगे झंडा, तब तक ये पीठ पर खाते रहेंगे बेचारे डंडा, तब तक बनते रहेंगे अंधा। इनके बच्चों के भविष्य का लूट कर चलता रहेगा धंधा। हमारी सरकार चाहती है मुसलमान का बेटा का डॉक्टर इंजीनियर बना है। खबरें